मासे इसके नीलाल पार्वती अंतराणी काला त्रिका पदम चांति सूर्य मध्यावधि पतंगे कोटि तुंडावलीता ज्वालामुखी नगर ज्वाला वेद सर्वदान सुब्रह्मण्य माप्यानो गाव्यानो मुदन जन्म समान कम मित्राता कम निरक्षित प्राण कल्याण शोभना विषय विदा संदेता सभ्य श्रेष्ठ जो जोगिनी सत्यम रजस्ते वे राग छेद नारी सदाई। आज दूसरे दिन माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्म को इन्होंने याद किया, शक्ति प्रदान हुई। माता तो स्वयं शक्ति हैं, लेकिन सबको एक कार्य हेतु करने के लिए माता ने स्वयं तप किया। पार्वती जी एक बार गंगा जी के तट पर घड़ा लेकर जल को भरने के लिए गई, तो देवता स्वर्ग लोक से देखने लगे आज माँ जल लेने के लिए गई हैं। तो वहाँ से उन्होंने प्रार्थना किया कि धन्य हो माँ, हम लोगों के रक्षा के लिए आप अमृत जल लेकर के आ रही हैं। तो इसीलिए इस कलयुग में अपने हाथ से जो जल भरता है पूजन के लिए या किसी को पीने के लिए देता है तो बड़ा फल प्राप्त करता है। जिन जिन के ऊपर छींटा पड़ता है वो पवित्र हो जाता है। जैसे आरती में हम शांति पाठ करते हुए जल जब छींटा मारते हैं, उस जल का बड़ा शक्ति है। माता ने कहा इस तरह से जो मेरा पूजा पाठ करेगा, जल भर करके नाना प्रकार के फल फूल को सुंदर ला करके और हमारे ऊपर जो चढ़ाएगा हमारे नाम से, उसको बहुत बड़ा उत्तम फल प्राप्त होगा। और वही माता शक्ति प्रदान करती है। आज दूसरे दिन में जो व्रत रखते हैं, इस व्रत के रखने से, पूजा करने से उनके अंदर शक्ति प्रदान हो जाती है। और जय माता दी टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ यूट्यूब फैमिली। तो घर पे पूजा करने के बाद, पंडित जी से फ्री होने के बाद नाश्ता कर चुके हैं मैं और अक्षय, और हम घर से निकले हैं एक फोटोशूट के लिए। जैसा कि मैंने अपने कल के व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आज का लकी कलर है रेड, इसलिए मैंने पहना हुआ है रेड कलर। और आज है डे 2 ऑफ नवरात्रि। फिलहाल हम फोटोशूट से फ्री हो जाते हैं और फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं आप लोगों से। और जल्दी में घर पे आज कुछ भी शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो जल्दी से खाना खाने के बाद हम लोग निकल लिए और अब अंदर चलते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आज हमारा फोटोशूट कहाँ होने वाला है। और पंडित जी की जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी, कल भी शेयर करी, आज के ब्लॉग में भी शेयर करी, तो आप लोगों से जरूर जानना चाहेंगे कि उनकी ज्ञान की बातें, उनकी नॉलेज सुन के आपका कितना ज्ञान बढ़ा और आपको कैसा लगा उनकी बातें सुन के। हम लोग तो उनसे जितना भी ज्ञान ले ले कम है, क्योंकि ही इज सो नॉलेजेबल। और सुबह उनसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगा। और आगे की कहानी जो वो हमें सुबह सुना रहे थे, वो हम आप लोगों को सुनाएंगे अब इस वीडियो के बाद। तो बड़े बड़े राक्षस थे, ज्यों ज्यों जैसा लोगों ने सुना माता के पास आया, माता से युद्ध किया, पर माँ से कोई पार नहीं पाया। माँ के अंदर इतनी शक्ति, एक ओंकार शब्द मंत्र से सबको धाराशाही कर देती थी। पर महिषासुर आया माता से युद्ध करने के लिए। महिषासुर जब पहुंचा तो आकाश लोक से देवता लोग देखे कि आज तो महिषासुर माता को अक्षौणी सेना लेकर घेर लिया है। तो सबके अंदर चिंता हुआ कि ये तो बड़ा कष्ट की बात है। सब लोगों ने प्रार्थना किया, माता ने ऐसे हाथ को उठाया, शांत रहिए, ये क्या करेगा। पर माता से और महिषासुर से युद्ध हुआ। माता मारती थी, महिषासुर रूप बदल देता था, कभी भैंसे का रूप, तो कभी मनुष्य का रूप, तो कभी भेड़े का रूप, ऐसा बदल बदल करके माता से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते माँ ने कहा, शिव भगवान शिव के तरफ देखा कि आप क्या करती है। ऐसा वरदान आप दे देते हैं राक्षसों को कि बड़ा माया भी है, मैं इसको मार देता हूँ, फिर वो दूसरा रूप बदल लेता है।
शिव जी ने कहा ये किसी के मारने से नहीं मरेगा। देवी तुम कराल रूप धारण करो काली का, और काली का रूप धारण करो, ये ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ये गोधुली वेला में मरेगा। और इसको पकड़ करके अपनी जांग पे बैठा करके और इसको काट दो, और इसको जब भी मारना तो त्रिशूल के अस्त्र से बेंध देना, ताकि ये प्राण इसको निकलने में थोड़ा समय लगे। माँ ने कराल रूप काली का रूप धारण किया। माँ ने, काली देवी ने ऐसे हाथ किया तो सारी देवियां आ गई। भगवान विष्णु अपने देवी को भेजा, शिव जी पार्वती जी को भेजा, ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेजा, इंद्र ने इंद्राणी को भेज दिया। इसी प्रकार से सब देवियां आई। महिषासुर ने कहा अरे तो भी माया भी है, तो ठीक है। माँ ने पुनः दिखा करके ऐसे हाथ किया, सभी देवियां माँ के अंदर समाहित हो गई। और महिषासुर को शाम के टाइम पकड़ कर गोधली वेला में माता ने काट दिया। बोलिए महाकाली माता की जय। माता सीता ने क्या किया, छोटे उम्र में दधिच की हड्डी थी, धनुष रखा था, कोई पोंछा उठा कर नहीं लगा पाता था, और माता छोटे उम्र में पहुंची और उस ऐसे जैसे बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, खेलते खेलते गई उस दधिच की हड्डी को उठा करके और पोंछा लगाया। राजा जनक आकर देखे, कहने हो अरे ये देवी के अंदर इतनी शक्ति, हमारी कन्या के अंदर। वही माता सीता लक्ष्मी है, रुक्मिणी है, और नाना प्रकार के रूपों से हर एक युगों में ये अवतरित। वही माता ये वैष्णव है। ये चरित्र जो सुनता है इस कथा को, उसके शरीर पवित्र हो जाते हैं। एक ही श्लोक अगर सुन लिया, एक ही बार माता का जयकारा लगा दिया, माता प्रसन्न हो जाती है। इन 9 दिनों में बड़ी शक्ति। A few moments later. तो गाइस फिलहाल हम आए हुए हैं वेस्टर्न गुड़गांव, और पहले शूट से तो हम लोग फ्री हो चुके हैं। अब होने वाला है शूट नंबर 2। तो ये रही बाहर की वाटर बॉडी, और इतना ब्यूटीफुल व्यू जो आप रात के टाइम देख पा रहे हैं। तो जहां हमारा पहला शूट था वो प्रॉपर्टी बहुत कॉन्फिडेंशियल थी और हमें वीडियोस बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो यहाँ तो हम भरपूर वीडियोस बनाने वाले हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अक्षय चले गए हैं अंदर, मैं भी चलती हूँ अंदर और चल के कर लेते हैं यहाँ का फोटोशूट डन। तो गाइस शूट से तो हम लोग फ्री हो चुके हैं और अब वेस्टर्न गुड़गांव से बस निकलने लगे हैं थोड़ी ही देर में। एक्चुअली अक्षय यहाँ पे अभी 1-2 लोगों से मिलने वाले हैं, तो उनसे मिलने के बाद हम निकलने वाले हैं घर, और घर चल के खाने वाले हैं व्रत का खाना। वेस्टर्न गुड़गांव तो हम लोगों का रिसेंटली आना हुआ था। अगर आप लोगों ने हमारे लास्ट व्लॉग्स देखे हैं तो वेस्टर्न में हम लोग डिनर डेट पे आए थे, और ये पैसेज मुझे इतनी देर से इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था। और बाहर इस टाइम मौसम भी थोड़ा प्लेजेंट हो गया है, तो बाहर निकल के आप लोगों को दिखाने आए हैं बाहर का व्यू। एंड जो फ्रंट में इसकी वाटर बॉडी है वो तो इतनी सुंदर है ही सही, और साथ ही साथ ये वाटर बॉडी है बिल्कुल बैक साइड में। तो यहाँ पे आप पानी की आवाज भी सुन पा रहे होगे, म्यूजिक की आवाज भी सुन पा रहे होगे, और साथ ही साथ इतना ब्यूटीफुल व्यू देख पा रहे होगे जो मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ, क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, वेस्टर्न
इतना सुंदर बना हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे ये दिखा दिया आप लोगों को 360 व्यू, क्योंकि मैं तो चारों तरफ से देख पा रही हूँ एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और साथ ही साथ अगर बात करें आज के फोटोशूट की, तो फोटोशूट रहा एकदम बढ़िया। साथ ही साथ फोटोशूट के बहुत सारी वीडियोस भी शूट हुई, तो फाइनल वीडियोस तो जब आएगी आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। और अब यहाँ से थोड़ी देर में करते हैं निकलने की तैयारी। मेरा सही में दिल बताऊं तो मेरा निकलने का यहाँ से दिल ही नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि इतनी फ्रेश एयर में, क्योंकि पानी के पास चलते चलते हवा इतनी फ्रेश फील हो रही है, मन कर रहा है यहीं पे घास पे बैठ के इस मौसम को, इस व्यू को, और साथ में अक्षय की कंपनी, तो भाई वाह। बातें करते करते मुझे तो लगता है शायद सारी रात भी निकल जाएगी, तो हम लोगों की बातें खत्म नहीं होएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब टाइम निकल गया। लेकिन घर जाना है, थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम लोग फ्री भी हो चुके हैं और निकलने लगे हैं। लेकिन जब तक आती है वैले से कार, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का पहले भी आप लोगों को टूर करवाया था, और यहाँ पे मुझे नजर आए ये हैम्पर्स। तो पास चल के देखते हैं क्या क्या है इस हैम्पर्स में। एंड ये तो मुझे दिवाली के हैम्पर्स लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे नजर आ गए हैं गणेश जी एंड लक्ष्मी जी। And these hampers look so beautiful, and especially the way they decorated with the lights and everything. This corner looks so perfect. चल के एक क्लोजअप लुक दिखाते हैं। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे ऊपर द वेस्टर्न गुड़गांव न्यू दिल्ली, and this is the box, so you can customize this also. Then they have this type of box also. And this is the collection they have for Diwali special hampers. और अब हम दोनों को लगी है बहुत ही जोरों की भूख, तो घर जाके हम लोग लेने वाले हैं व्रत का खाना। और अभी हम हैं गोल्फ कोर्स रोड पे। अभी तो रोड बिल्कुल खाली नजर आ रही है, और हिम्मत हुई तो रात को फिर से आ जाएंगे ड्राइव पे। लेकिन फिलहाल चल के घर पे खाना खा लेते हैं, और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि आज व्रत के खाने में क्या स्पेशल बना है व्रत की थाली में। तो गाइस घर आने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कंफर्ट लुक में। तो खाना खाने वाले हैं अक्षय के साथ, और बाहर सबका खाना हो चुका है, और साथ ही साथ पूजा भी हो चुकी है। और आज व्रत के खाने में क्या स्पेशल है वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो आज व्रत स्पेशल बना है सावक के चावल, खीरे का रायता, शाही पनीर। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, क्योंकि इतनी जोरों की भूख लगी है। मेरा तो मन कर रहा है बस जल्दी से खाना स्टार्ट करूं आप लोगों को दिखाने के बाद। और ये रही हमारी सैलेड एंड चटनी। तो ये रही व्रत की थाली, और खा लेते हैं अब व्रत का खाना। और डिनर करने के बाद अक्षय के एक दो फ्रेंड्स आ गए थे, तो हम सब लोग बैठे थे ड्राइंग रूम में। अब वो लोग भी जा चुके हैं, और हम लोग भी फ्री होके रूम में आ चुके हैं। और थकान तो ऑब्वियसली हो रही है, क्योंकि आज का दिन शूट में इतना ज्यादा चला गया था कि हम लोगों को थकान हो गई थी। तो अब हम करने वाले हैं सोने की तैयारी, और साथ ही साथ आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि कल है नवरात्रि का तीसरा दिन, और कल का कलर रहेगा रॉयल ब्लू। तो आप लोग ब्लू, रॉयल ब्लू, कोई भी ब्लू कलर कल पहन सकते हैं। और आज तो मैंने बिंदी का डिजाइन भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो वो भी शेयर करूंगी कल। तो अब हम करने वाले हैं सोने की तैयारी, और आप लोगों से लेंगे इजाजत। करते हैं गुड नाइट। अगर आज का व्लॉग नवरात्रि स्पेशल आप लोगों को अच्छा लगा तो इस पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अक्ष की प्री बोलो जय माता दी।